हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। दोस्तों, क्रैक एग्जाम में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएसआई तथा यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तथा ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2019 से लिए गए हैं। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन 51 और 52 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 52, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 53 और 54 में आपको विलोम शब्द बताना है। तो क्वेश्चन 53 है अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुषुप्त। सुषुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा जागृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 55 और 56 में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दिगंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द युयुत्सु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंवला। आमलक का तद्भव शब्द आंवला है। अगला प्रश्न देखिए। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृण। तिनका का तत्सम शब्द तृण होता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवाचक। परिश्रमी शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है मंदिर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगृह। अगला प्रश्न देखिए। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिप्सा। अगला प्रश्न देखिए। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभत्स, ऑप्शन नंबर सी। जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखिए। सूरज को दीपक दिखाना क्या क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए।
दोस्तों क्वेश्चन 68 और 69 में आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। तो 68 देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौगोलिक। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 69, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लित, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मविश्वास। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृढ़ संकल्प करना। बीड़ा उठाना का तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य पूरा होना। गढ़ जीत जाना का अर्थ है कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है 73 है अंगा इया अड़ा न और म कौन से व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुनासिका व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। बाकी तीनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। इसका मतलब है कि किसमें निम्नलिखित ऑप्शन में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेश, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए गौरव शून्य शब्द में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण तत्पुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सब्ज बाग दिखाना का क्या अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए पंचानन में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए 3-13 करना का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथकता की बात करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवी प्लस अर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए।
तो आपको इसमें प्रत्यय बताना है कि पुस्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में अपदान कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो अशुद्ध है। ठीक है, अगला देखिए। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। अर्थात आपको प्रेम वाटिका के कवि का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसखान। प्रेम वाटिका रसखान जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अली और अली दो युग्म शब्द हैं, निम्नलिखित में से अली का अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों, अली में जब छोटी ई की मात्रा लगा हो तो उसका अर्थ होता है भ्रमर, और वही अली में लब पे बड़ी की मात्रा लगा हो तो उसका अर्थ होता है सखी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंत्य। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी जो है स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसको लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जिला अधिकारी को लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध। ठेले पर हिमालय एक निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।